जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स में क्या डिफरेंस होता है और मेरिट और डीमेरिट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक गुड्स क्या होती हैं? विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड हैव सम प्राइस। ऐसी गुड्स जिसकी आपको प्राइस पे करना पड़े और बगैर प्राइस के अवेलेबल ना हो। और चूंकि बगैर प्राइस के क्यों नहीं अवेलेबल होती कि उनकी जो लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस होती है। अनलिमिटेड हर बंदे के लिए नहीं होती। तो अगर अनलिमिटेड गुड्स हों और हर बंदे के लिए हों तो उसकी कोई प्राइस ना हो। तो अगर इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं कि जो कि अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड हैव सम प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप बर्गर लेते हो, पिज़्ज़ा लेते हो, आप बुक्स लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो उसके लिए हमें कोई उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। तो ऐसी गुड्स जिसकी प्राइस पे करनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? फॉर विच वी हैव टू पे और कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। इनको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। और इसके कंट्रास्ट में क्या है? नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो विच डोंट हैव सम प्राइस और सबके लिए वो अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो सूरज की रोशनी है, जैसे हवा है, जैसे बारिश है। तो वो सबके लिए अवेलेबल होती हैं। और जो चीज़ें हर एक के लिए अवेलेबल हों, फ्री ऑफ कॉस्ट हों, तो उसको नॉन इकोनॉमिक या फ्री गुड्स भी कहते हैं। तो फ्री गुड्स वो होती हैं जिनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। और इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन इकोनॉमिक गुड्स। और इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह से एक और गुड्स हैं जिनका नाम है मेरिट और डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड वो होती है जो सोशली डिजायरेबल होती है, यानी वो प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन सोसाइटी चाहती है कि वो चीज़ ज़्यादा हो। एक्चुअली वो बेनिफिशियल होती है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी वो चाह रही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। जैसे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। अब ये सोसाइटी ये डिमांड करती है कि वो जो चीज़ है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो। तो मेरिट गुड्स वो होती हैं जो बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी होती हैं, और सोसाइटी चाह रही होती है कि उनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आमतौर पर उनकी प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बने। और इसके कंट्रास्ट में होती है डीमेरिट गुड्स, जो कि हार्मफुल होती है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी चाह रही होती है, अनडिजायरेबल होती है। तो सोसाइटी चाह रही होती है कि वो कम से कम प्रोड्यूस हो। जैसे हमारे यहाँ आप ये कह सकते हैं कि शीशा है, शीशा स्मोकिंग है। तो इसी तरह से कोई और ड्रग्स हो सकते हैं। तो पोल्यूशन है। ये सारी डीमेरिट गुड्स हैं और सोसाइटी चाह रही होती है कि ये कम से कम हो। फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसी गुड्स को की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रोकने के लिए इसकी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती है, उस पर हैवी टैक्स लगा देती है या उसको बैन कर देती है समटाइम्स, ताकि उसकी प्रोडक्शन कम से कम हो और उसकी कंजम्पशन भी कम से कम हो। तो दीज आर द मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। अगेन, मेरिट गुड्स जो कि सोशली डिजायरेबल होती हैं, और डीमेरिट गुड जो सोशली अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल होती हैं। मेरिट गुड्स जो है बेनिफिशियल होती हैं सोसाइटी के लिए। डीमेरिट गुड्स जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं सोसाइटी के लिए। थैंक यू।